हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट आईटीआई स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आईटीआई की परीक्षा ऑनलाइन कराई जा रही हैं, जिसमें आज हम आपको आईटीआई फिटर की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कराने वाले हैं, जिसमें हम आईटीआई सेकेंड ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपकी आईटीआई की फिटर की ऑनलाइन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जिसमें हम आपका टॉपिक असेंबली कराने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 है। यदि आप 100% आईटीआई ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे वो सेम टू सेम आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। इनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आपको किसी भी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हम आपको ये प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं ये रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं। इन्हीं में से आईटीआई फिटर के परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने आईटीआई कॉलेज के सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर नैरो वर्क, अर्थात संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है कि संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है पिलर फाइल। तो पिलर फाइल इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कोस्टली केसल नट, अर्थात स्लॉटेड केसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है टू फिक्स स्प्लिट पिन, अर्थात स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज, अर्थात इस लिमिट गेज का नाम क्या है। दोस्तों, ये आपको चित्र में दिखाई दे रही है, ये लिमिट गेज है। इसका नाम क्या है। दोस्तों, हम जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। इनमें कोई भी एक शब्द का भी अंतर नहीं होने वाला है। इनमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारे द्वारा कराए गए प्रश्न ही आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इस लिमिट गेज का नाम क्या है। तो इसका नाम है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, अर्थात प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नाम ऑफ गेज, अर्थात इस गेज का नाम क्या है। दोस्तों, आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है ये गेज। तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है, आपको ये दिख रहा है एक रिंग की तरह। तो इसका नाम है रिंग गेज, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 5, विच गेज इज यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, अर्थात मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है मिलने वाले भागों के बीच किस गैप का उपयोग किया जाता है गैप जांच करने के लिए।
तो इसमें आपका किया जाता है फीलर गेज। तो फीलर गेज इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मटेरियल इज यूज्ड टू क्लीन द स्लिप गेज, अर्थात स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अर्थात कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप अपने स्कूल कॉलेज के सभी फ्रेंडों को भी चैनल को सब्सक्राइब करा दें। क्वेश्चन नंबर 7, विच मटेरियल इज टू बास ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग, अर्थात किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट से धोना है। तो इसका राइट आंसर है केरोसिन, अर्थात मिट्टी का तेल। तो बी इसका राइट आंसर है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट, अर्थात स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है पेट्रोलियम जेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पेट्रोलियम जेली है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारे द्वारा ही बनाए गए सेट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू बिल्ड अप द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन, अर्थात विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसका राइट आंसर है स्टार्ट ब्रिनिंग द विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज, अर्थात सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ ब्रिनिंग शुरू करें। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, अर्थात इस गेज का नाम क्या है। दोस्तों, आपको इस चित्र में दिखाई दे रही है ये गेज। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एडजस्टेबल स्नैप गेज, अर्थात डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी, अर्थात किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। तो इसका राइट आंसर है लैपिंग। तो इसका राइट आंसर डी है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल्स,
अर्थात किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और एलॉय धातु के लेपिंग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 13, वाई ग्रूवेस आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। अर्थात लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवेस क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों ये अपघर्षक को बनाए रखने के लिए प्रदान किए जाते हैं, अर्थात टू रिटेन द अवेर्सिव। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है या आपको इन वीडियो को बार बार देखना है और आपको इन क्वेश्चनों को रट लेना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। अर्थात सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। दोस्तों आपको चित्र दिख रहा है कि यह कौन सी विधि है सरफेस हार्डनिंग करने की। तो इसका राइट आंसर है पैक कार्बेरिसिंग। अर्थात पैग कार्बेरिसिंग इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। अर्थात सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। दोस्तों ये आपको चित्र में दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है फ्लेम हार्डनिंग। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द 100 hardened steel to a temperature below 400 डिग्री followed by coiling। अर्थात 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है टेम्परिंग। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, वाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील। अर्थात स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो इसमें ये क्यों की जाती है। तो इसका राइट आंसर है टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टचनेस। अर्थात कठोरता और फटनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनेलिंग इन स्टील। अर्थात स्टील में एनेलिंग का उद्देश्य क्या है।
तो इसका राइट आंसर है टू रिलाइव द इंटरनल स्ट्रेस, अर्थात आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्त सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नाम ऑफ की, अर्थात इस की का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको इस चित्र में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है फेदर की, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो आप इन क्वेश्चनों को याद कर लें और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। व्हाट इज द पर्पज ऑफ की, अर्थात कुंजी का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है टू ट्रांसमिट टॉर्क, अर्थात टॉर्क को संचारित करने के लिए। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर, अर्थात की वे टेपर का अनुपात क्या है। तो इसका अनुपात आपको याद रख लेना है। तो इसका अनुपात है 1:100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ की, अर्थात इस की का नाम क्या है। दोस्तों ये आपको चित्र में दर्शाई गई है, इस की का नाम क्या है। तो इसका नाम है टेपर शंख की। तो इसका राइट आंसर है ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चनों में दोस्तों कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। जब आप कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। तो आप विश्वास बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ मेटल स्क्रूज यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग एंड हार्ड ब्रिटल मटेरियल्स, अर्थात कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टेपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोगी हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है थ्रेड कटिंग। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट, अर्थात विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इनका उपयोग किया जाता है लूसन एंड टाइटन विदाउट ब्रांच, अर्थात ढीला और कस को रिंच के बिना। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों थोड़ी इंग्लिश पढ़ने या हिंदी को पढ़ने में मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट ना करें, जिससे आपके सामने हम आपको बता रहे हैं इन प्रश्नों में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आपको ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। आप विश्वास बनाए के रखें। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, अर्थात इस गेज का नाम क्या है। दोस्तों आपको इस चित्र में दर्शाई गई है ये गेज। तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है रेडियस गेज, तो अर्थात त्रिज्या गेज।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड, अर्थात बाहरी चूड़ी को सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका किसका उपयोग किया जाता है, तो आप में इसका उपयोग किया जाता है थ्रेड रिंग गेज, अर्थात थ्रेड रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायामीटर, अर्थात बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है पेयर ऑफ स्पेशल जॉब्स बाय यूजिंग स्लिप गेज, अर्थात स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। तो आपका डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसमें आपको चित्र में दर्शाया गया है। तो इसमें बाहरी व्यास को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज ए ब्रैकेट साइन 25 डिग्री बराबर 0.4226, अर्थात स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है साइन थीटा बराबर 0.4226। तो इसमें आपके ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर आपको याद रख लेना है। इसमें किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन या आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इन प्रश्नों को सोल्व करना चाहते हो तो आप बुक का सहारा ले सकते हो। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही इसका आंसर याद रख लें जो आपके एग्जाम में आएगा। तो इसका राइट आंसर है 84.52 mm, अर्थात 84.52 mm। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए तो इसका डायरेक्ट आंसर आप याद रख सकते हैं, जो कि आपके बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। जिन क्वेश्चनों को हम कराएंगे उन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आप विश्वास बनाए कर रखें। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी सेट ऑफ फीलर गेजेस आर अवेलेबल एज पर BIS। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार फीलर गेज में कितने सेट होते हैं। तो इसमें आपके सेट होते हैं 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर है। तो इसका बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज, अर्थात रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें किस मटेरियल का यूज किया जाता है। तो इसमें हार्डनिड स्टील शीट, अर्थात कठोर इस्पात का इसमें उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कठोर इस्पात। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एक्स इन लैपिंग टूल,
अर्थात लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। दोस्तों आपको एक लैपिंग टूल दिया गया है और इसमें एक्स एक भाग है जो चिन्हित है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, इस वाले भाग का नाम क्या है, हम आपको दोबारा बताते हैं। तो इस भाग का नाम क्या है, तो इस भाग का नाम है दोस्तों स्प्लिट। तो स्प्लिट इस भाग का नाम है जो आपके लैपिंग टूल में दिया गया है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्प्लिट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल, अर्थात लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्प्लिट का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, फॉर एक्सपेंशन अर्थात विस्तार के लिए। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो लैपिंग टूल में स्प्लिट का उद्देश्य है। तो बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, अर्थात इस ऑपरेशन का नाम क्या है। दोस्तों आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम क्या है, तो आपको इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है लैपिंग लार्ज डायामीटर, अर्थात डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आपको देख लेना है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लैपिंग लार्ज डायामीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, आपको किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होने वाला है। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद कर लें या रट लें, कुछ भी करें, बहरहाल आपको ये क्वेश्चन याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिवस आर यूजिंग इन होनिंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मटेरियल, अर्थात कास्ट आयरन और एलोहे मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो कास्ट आयरन और एलोय मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको अपघर्षक बताना है। तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड, अर्थात सिलिकॉन कार्बाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल्स, अर्थात सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडक्शन हार्डनिंग। तो डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है डी। तो डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द प्रोसेस इफ द स्टील इज हीटेड above critical temperature and soaking it for sufficient time and cooling it very slowly within furnace, अर्थात यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है तो भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया का आपका नाम बताना है। तो इस प्रक्रिया का नाम है एनेलिंग। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो एनेलिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट, अर्थात स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो यह कौन सी प्रक्रिया है।
तो प्रक्रिया है नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नॉर्मलाइजिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ। अर्थात गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो गर्म साल्ट बाथ में कौन सी सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो इसमें आपकी लिक्विड कार्बोरेसिंग अर्थात लिक्विड कार्बोरेसिंग विधि की जाती है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, क्लास के स्कूल फ्रेंड को, सभी को चैनल सब्सक्राइब कर दें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अर्थात एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको इसमें भाग दिया गया है इसका, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है एक्स से चिन्हित। तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, एक्स से जो चिन्हित किया गया है। तो इसका नाम है सेरेटेड शाफ्ट अर्थात दांतेदार शाफ्ट। तो ये दांतेदार शाफ्ट दिखाई दे रहा है आपको ये। तो दांतेदार शाफ्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अर्थात सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, विच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू कीवे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब। अर्थात किसकी का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे की वे में फिट रहता है। तो कौन सा रहता है, शंक की अर्थात ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसे। और अपने दोस्त, स्कूल फ्रेंड, जो मित्र, सभी को, अपने क्लास के, ट्रेड के सभी बच्चों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा दें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे हम उतनी ही जल्दी आपको वीडियो आपके ट्रेड के बनाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।